अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच 7 साल बाद जम्मू कश्मीर यूटी का पहला बजट इजलास शुरू। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए हुकूमत पुरज़म। पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त के अंदर मुनक्किद होंगे, मनोज सिन्हा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। बजट इजलास के दौरान ऐवान में रियासत समेत तमाम मसाइल पर बहस की जाएगी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। बारामूला और कठुआ हलाकतों में लवाकिन को इंसाफ देने का मुतालबा। मेंबर असेंबली लंगेट शेख खुर्शीद का असेंबली में एहतजाज। मार्शल्स ने ऐवान बदर कर दिया। महज एक दिन धूप निकलने के बाद महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक मौसम फिर से बदल गया। शराफा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज और दीगर बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें। शराफा गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी के बाद खेलो इंडिया मुकाबलों को मंजूरी। 9 से 12 मार्च तक 5वें खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबलों का इनेकाद होगा। और तुलमुला गांधरबल में सड़क का अलमनाक हादसा रूनमा, राहगीर लुकमे अजल, दूसरा जख्मी, ड्राइवर फरार, तलाश जारी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच 7 साल बाद जम्मू कश्मीर यूटी का पहला बजट इजलास जम्मू में शुरू हो गया। इजलास के इफ्तिताह में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब किया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली के लिए हुकूमत पुरअज़म है की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त के अंदर मुनक्किद होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत बिजली के नुकसानात पर काबू पाने के लिए 100% स्मार्ट मीटरिंग को यकीनी बनाएगी और कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को तालीमी मरकज में तब्दील करने पर तवज्जो मरकूज की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों की वापसी को आसान बनाने और इसके लिए एक महफूज और साजगार माहौल पैदा करने के लिए पुरज़म है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ किसी भी तरह का इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। बीजेपी रुकन असेंबली RS पठानिया के मुमकिन इत्तेहाद के इशारे के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम किसी इत्तेहाद की बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई गुंजाइश है और ना ही जरूरत है। हमारे ख्यालात भी हम आहंग नहीं होते। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि जारी बजट इजलास में ऐवान में रियासत समेत तमाम मसाइल पर बहस की जाएगी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास शुरू होने के साथ ही मेंबर असेंबली लंगेट शेख खुर्शीद अहमद ने कानून साज असेंबली के मरकजी हाल के अंदर एहतजाज किया, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपना खिताब शुरू किया। नुमाइंदे के मुताबिक जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना खिताब शुरू किया तो शेख खुर्शीद ने प्ले कार्ड उठाए हुए बारामूला और कठुआ में हलाक होने वाले 2 अफराद के अहल खाना के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। जब उसने कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश की तो उसे मार्शल्स ने ऐवान से बाहर निकाल दिया। असेंबली हाल के बाहर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए शेख खुर्शीद ने कहा कि वो मुतालबा करते हैं कि कठुआ के मखनदीन और बारामूला के वसीम के लवाकिन के साथ इंसाफ किया जाए और इस बात की तहकीकात की जाए कि उनको किस जुर्म में मारा गया। हमारी मारूफ जान का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इस सिलसिले में जो है मैंने अपना एहतजाज कुल 370 और 35 से जो है हम डिमांड कर रहे हैं कि 370 और 35 से जो है ये रेस्टोर हो। बीजेपी क्या कहे ये वो उनका अलग मैनिफेस्टो है, लेकिन हम जो है हम इस चीज को डिमांड करेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हम इस चीज को जो है हम डिमांड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेन जो इस वक्त जो है मेरा प्रोटेस्ट है वो मखनदीन और वसीम अहमद मीर जो है उनकी हलाकतों को लेके जो है अभी तक जो है कोई प्रूफ नहीं हो रही है। अभी तक जो है फैमिलीज को FIR तक नहीं दी गई। 3 जो है इसके अलावा आप देख लीजिए कि 3 शहरी जो है जो कुलगाम देवसर के हैं वो जो है मिसिंग है। पिछले लगभग 3 हफ्तों से कोई बात ही नहीं हो रही है। उस सिलसिले में जो है पुलिस कहीं सामने आ ही नहीं रही है।
कम से कम पुलिस को चाहिए था कि एक एक हफ्ते के अंदर या दो दो दिन के अंदर अंदर कम से कम एक एक बुलेटिन वो जारी करते। उनकी फैमिली जो है इस वक्त परेशान है। उनके एमएलए को इस वक्त अगर सांप सूंघा है, अगर इस वक्त आप देख लीजिए, अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई तो उठे, किसी को ना बात करनी है। तो लिहाजा हम ना सिर्फ वो जो 3 मिसिंग यूथ है उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि सरकार और पुलिस जो है जल्द से जल्द उनको ट्रेस आउट करे, और साथ ही साथ जो हमारी डिमांड है कि मखन दीन और वसीम मोहम्मद मीर जो है उनकी फैमिलीज को जो है उन्हें इंसाफ मिले। इस वक्त जो है एलजी साहब को जो है उनको चाहिए कि एक जुडिशियल प्रूफ के लिए जो है वो इस वक्त जाए और फैमिलीज को इंसाफ दे। वादी कश्मीर में खराब मौसमी सूरत-ए-हाल बदस्तूर जारी हैं। शहर श्रीनगर के साथ साथ जनूबी, शुमाली और वस्ती कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें हुई, जबकि गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। सोमवार की सुबह से शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर इलाकों में भी दिन भर वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस मामूल की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर रही। इधर पहलगाम, टंगमर्ग, शोपियान, बडगाम और दीगर बालाई इलाकों के साथ साथ गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला और पीर की गली के अलावा पीर पंजाल की पहाड़ियों और जनूबी कश्मीर के इलाकों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर आफाक, गुलमर्ग और जनूबी कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम समेत वादी के कुछ बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने कहा कि गुलमर्ग और पहलगाम में बिलतरतीब 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ताजा बर्फ जमा हुई है, जबकि सरहदी जिला कुपवाड़ा में 2.5 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड हुई है। इसी दौरान शबाना दर्जे हरारत में भी कमी आई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि श्रीनगर में रात का दर्जे हरारत 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा कि इसी तरह से शराफा, गुलमर्ग में -4.3 डिग्री सेंटीग्रेड और पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -0.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुलमुला गांधरबल में मीर बाबा हैदर मजार के नजदीक एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक एक कार ने 2 राहगीरों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। नुमाइंदे ने कहा कि कार की टक्कर से 2 शहरी, जिनकी शनाख्त अब्दुल रशीद डार वल्द अब्दुल ahad साकना मशरपुरा तुलमुला और अब्दुल कयूम शेख वल्द अली मोहम्मद साकना न्यू कॉलोनी तुलमुला के बतौर हुई, को जख्मी हालत में जिला अस्पताल गांधरबल इलाज के लिए पहुंचाया गया। ताहम बदकिस्मती से अब्दुल रशीद डार जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे, जबकि अब्दुल कयूम शेख इस वक्त जेर इलाज हैं। इधर पुलिस ने वाकये की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि फरार होने वाली गाड़ी की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज का तजिया कर रही है। SHO खीर भवानी ने वाकई की तस्दीक करते हुए यकीन दिलाया कि मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिशें जारी हैं। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।